प्रिय बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको आपके संस्कृत का 6th चैप्टर सूक्तयः ये पढ़ाऊँगी। सूक्तयः अच्छे कथन को, जो अच्छी बात कही जाती है, उसको कहा जाता है। पहला सूक्ति, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः मतलब अपने, प्रतिकूल मतलब विपरीत, और परेशान मतलब दूसरे से। तो इसका मतलब है कि अपने से विपरीत दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हैं, आप उससे विपरीत व्यवहार दूसरों से मत कीजिए। जैसा आप अपने लिए दूसरों से व्यवहार चाहते हैं, आप उसी तरह का व्यवहार दूसरों के साथ कीजिए। ये इस सूक्ति का मतलब है कि अपने आप से विपरीत दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरा देखिए, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। हित वच का मतलब होता है वचन। हितकारी और मनोहर, मनोहर मतलब सुंदर, मन को हरने वाला। जो हमारी भलाई की और मन को हरने वाली बातें या वचन दुर्लभ होते हैं। मतलब कि ऐसी बातें बहुत मुश्किल से सुनाई पड़ती हैं जो हमारी भलाई के लिए हो और हमारे मन को हर ले, हमारे मन को प्रसन्न करे। तीसरा है, अर्धो घटो घोषम उपैति नूनम। अर्धो घटो, अर्धो मतलब आधा, घटो मतलब घड़ा, मतलब जो घड़ा आधा भरा हुआ है। घोषम, घोषम मतलब होता है आवाज़। निश्चय ही वो आवाज़ उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। इसके लिए हिंदी में हम एक मुहावरा पढ़ते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है न, मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब जो घड़ा आधा भरा रहता है वह आवाज़ उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को कम ज्ञान होता है वे लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा आवाज़ करते हैं। चौथा देखिए, विद्या ददाति विनयम। विद्या देती है विनम्रता। विद्या विनम्रता देती है, मतलब जो विद्या प्राप्त कर लेता है, पढ़ लिख लेता है, उसके स्वभाव में विनम्रता अपने आप आ जाती है। वह व्यक्ति पोलाइट होता है, नम्र होता है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। सत्य कभी हारता नहीं है, हमेशा उसकी जीत होती है। सत्य ही जीतता है या सत्य की ही जीत होती है। अगला देखिए, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। मतलब कुशल व्यक्ति जो होता है वो मित, मित मतलब थोड़ा, सार मतलब जो मुख्य बात है उसी को कहते हैं सार। वचो, वचो मतलब बातें। मतलब कुशल व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति कम बोलता है और सार बातें करता है, मतलब महत्वपूर्ण निचोड़ बातें ही सिर्फ करता है। वो बक करके बकवास नहीं करता है। जो वाग्मिता है, बोलने में जो धनी है, बोलने में जो कुशल व्यक्ति है, वह थोड़ा और सार बोलता है, सार बातें बोलता है। अगला देखिए, लोभो मूलम अनर्थानाम। मूलम मतलब जड़, मुख्य कारण। लोभ अनर्थ का, यहाँ मूलम और अनर्था नाम, ये दो शब्द इसमें मिले हुए हैं। तो लोभ जो है वह मूल है। मूल मतलब मुख्य कारण।
अनर्थ का, अहित का अगर हम लोभ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा अहित होता है, क्योंकि लोभ अहित का मुख्य कारण होता है। आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम मतलब आलसीपना, लेजीनेस। मनुष्य नाम मनुष्यों के, शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित, शरीर में रहने वाला, महान रिपु, रिपु का मतलब होता है शत्रु। तो इसका मतलब होता है आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान, उनका महान शत्रु है। जाहिर है कि जो व्यक्ति आलसी होता है वो सभी कामों को देर से करता है या नहीं करता है, और इसका नतीजा ये होता है कि मनुष्य अपने जीवन में तरक्की नहीं करता है। अगला देखिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, सभी जगह वर्जयेत, सभी जगह अनुचित होता है, वर्जित होता है। मतलब जैसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेना, ये अति हो गया। आपको जितनी भूख है आप उतनी खाइए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप खा लेते हैं तो वो हो जाता है अति। तो अति अगर आप हमेशा किसी काम में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हानि होगी। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा आप खाना खा लेते हैं तो हो सकता है आपका खाना ना पचे, हो सकता है आपका मोटापा बढ़ जाए, और मोटापा बढ़ने से बहुत तरह की बीमारियां हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि अति सभी जगह वर्जित है, अति सभी जगह नुकसानदेह होता है, या अति हर जगह हानिकारक होता है। दूरतः पर्वता रम्या। दूर के पर्वत सुंदर लगते हैं, दूर के पर्वत सुंदर लगते हैं, सुहाने होते हैं। इसका मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूर से अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम नज़दीक जाते हैं तो हमको उन चीज़ों की खामियां, उन चीज़ों की कमियां नज़र आती। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति अमेरिका में पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम दूर से ये देखते हैं कि हाँ वो व्यक्ति अमेरिका में पढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम पास जाकर देखते हैं, अमेरिका जाकर देखते हैं, तो देखते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ वो आदमी पार्ट टाइम नौकरी भी कर रहा है। मतलब अपने खर्च के लिए उसको नौकरी भी करना पड़ रहा है, पढ़ाई भी करना पड़ रहा है। तो इसके लिए तो एक विद्यार्थी के लिए ये काफ़ी कठिन काम होगा कि नौकरी भी करो और पढ़ाई भी करो। इसीलिए कहा गया कि दूर के पर्वत सुंदर लगते हैं, दूर से बहुत से काम अच्छे दिखाई देते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट। घट का मतलब होता है घड़ा। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु मतलब पानी की बूंद, निपातेन मतलब होता है गिरने से, क्रमशः मतलब लगातार। तो पानी के बूंदों के लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। हम सोचते हैं कि एक एक बूंद तो पानी गिर रहा है, इसका क्या, हम उसको सोचते हैं कि पानी बहुत कम गिर रहा है, लेकिन अगर आप उसके नीचे बाल्टी रख दीजिए, घड़ा रख दीजिए, तो आप देखिएगा कि एक एक बूंद से ही वह घड़ा गिर जाता है। ये असल में जीवन में वहाँ पर इसका प्रयोग होता है जहाँ हम धन संग्रह करते हैं, कि थोड़े थोड़े रुपए बचाने से भी हमारे पास बहुत इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इस सूक्ति का मतलब है कि पानी के बूंदों के लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक आपको पढ़ाऊंगी। अब इसके बाद आगे का और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में मैं आपको भेजूंगी।